2026 रेनो डस्टर आज मेरे साथ में है। क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल वॉक अराउंड में। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें इंजन ऑप्शंस कौन कौन से मिलने वाले हैं। सेगमेंट में इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा इंजन मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। इसके अंदर आपको 1.8 लीटर का इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगा, जो सिटी में अगर आप यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पे ही चलेगा। 1.4 किलोवाट आवर की लाइक इसके अंदर बैटरी होने वाली है। और उसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होगी वो अभी बताया नहीं गया, बट डेफिनेटली सेगमेंट में सबसे बेस्ट होगी, ऐसा कंपनी का कहना है। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, और वो इंजन 163 bhp की पावर जनरेट करता है और आपको देता है 280 Nm का टॉर्क। उसको पैर करा गया है 6 स्पीड की DCT गियरबॉक्स से और 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन से। उसके अलावा अगर इतनी पावर की या आपको माइलेज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक छोटा इंजन चाहिए, बजट फ्रेंडली इंजन चाहिए, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और उसके अंदर भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और लाइक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। अब ये तो हो गई इंजन की बात। ओवरऑल गाड़ी कैसी है, पार्ट्स, फिनिश, क्वालिटी, इतने टाइम बाद में रेनो डस्टर आई है तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ ड्राइव ट्रेन के बारे में भी बात कर लेता हूँ। फ्रंट व्हील ड्राइव ही होने वाली है गाड़ी के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव या CNG का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। तो यहाँ पर ये अगेन डस्टर लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा फंकी एलिमेंट जो है वो यूज़ करे हुए हैं, और ये लाइक थोड़े बहुत कुछ वर्ड जो है वो यहाँ से ऐसे ही लाइक बाहर हो रहा है। आई डोंट नो, बस ये निकलना नहीं चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बम्पर है, कुछ इस टाइप से डिज़ाइन दिया गया है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलता है, 360 कैमरा है। देन उसके अलावा 6 पार्किंग सेंसर्स हैं, और अगेन कैमरा मैंने आपको दिखा दिया है। नीचे आप लोगों को लाइक ये कुछ इस टाइप के रफ एंड टफ फिनिश मिलती है। 221 mm का सेगमेंट में सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लाइट्स का सेटअप पूरा LED है। यहाँ पर फॉग लैंप LED के अंदर, हेडलैम्प LED के अंदर, रिफ्लेक्टर बेस रखे गए हैं, टर्न इंडिकेटर यही DRL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रंट जो बोनेट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, एंड ओवरऑल जो शेप है गाड़ी का अच्छा लग रहा है। एंड ये जो प्लेटफॉर्म पे जिस पे गाड़ी को बनाया गया है वो अराउंड 5 स्टार रेटिंग जो है वो उसको लाके आराम से दे देगी, ऐसा अगेन कंपनी ने दावा किया है। और 35 सेफ्टी फीचर जो है वो आपको स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही मिलने वाले हैं टॉप मॉडल तक। अब आते हैं साइड में, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उस तरफ से, चलो बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो अगेन ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, ब्लैक कलर के, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। 225 आई गेस प्रोफाइल है, हाँ 225 55 R18 की प्रोफाइल है। फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अगेन देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, सब चीज़ें, ब्रेक ओवर एंगल अच्छी रखी हुई। बट आई डोंट नो लाइक इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। बट पहले जो है डस्टर आया करती थी, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आता था। यहाँ पर डस्टर आइकॉनिक लिखा हुआ है। अगेन ये जो बैज लगाया गया है अच्छा लग रहा है, बट जो कलर है वो थोड़े फंकी यहाँ पर यूज़ कर लिए गए हैं। इनमें अलग अलग ऑप्शंस आएंगे नहीं आएंगे अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर है उसके अंदर ये सब यूज़ करा हुआ है। जो ब्लैक कलर हमारे साथ में उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। देन उसके बाद में यहाँ पर ये मैट फिनिश में है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर रूफ रेल्स हैं, डस्टर अगेन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और उसके बाद में ओवरऑल जो विंडो एंगल है, एरिया है, काफ़ी अच्छा है। उधर और इधर हैंडल बार जो है वो आप लोगों की बॉडी कलर ही है, यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको नहीं मिलता है। एंड रियर हैंडल जो है वो यहाँ से आप डोर को ओपन एंड क्लोज करेंगे। अगेन क्वार्टर पैनल ग्लास, और यहाँ पर जो लाइक ये मड फ्लैप्स दी गई हैं पूरी यहाँ पर, और लाइक व्हील आर्च दिए हुए, स्क्वायरिश व्हील आर्च है, अच्छे लग रहे हैं देखने में, और ये हेल्प भी करेंगे अगर कहीं पर भी आप खराब रास्तों में जाते हो तो परेशानी आपको नहीं आने वाली है। देन उसके बाद में रेनो यहाँ पर लिखा हुआ है। रियर टेल लैंप एक बार आप लोग देख सकते हैं, कुछ LED की है, ब्लिंकर्स यहाँ पर हैं, और ये कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो यूनिट रखी गई है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क फिन एंटीना, ओवरऑल एमिनिटीज सभी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर। दैट्स इट। और एक लास्ट बैच यहाँ पर टर्बो 160 लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि 1.3 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो 160 हॉर्स पावर आपके आसपास का जनरेट करता है। दैट्स इट। अब आपको अंदर चल के मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल इंटीरियर में जो है वो क्या कुछ फीचर्स कार आपको प्रोवाइड कर रही है, स्पेस कैसी है, क्या क्रेटा या सेल्टोस से बेटर स्पेस आपको मिलती है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोर ट्रिम से, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है ये काइंड ऑफ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट जैसा दिख रहा है। रियल नहीं है ऑफ कोर्स, बट दिखने में जो है वो सही लग रहा है। सॉफ्ट टच मटेरियल है, येलो कलर की स्टिचिंग्स हैं, हार्ड टच प्लास्टिक, डैशबोर्ड पे भी हार्ड टच प्लास्टिक ही आपको मिलेगा थ्रू आउट। और इधर स्विचेस की अगर बात करें तो ऑटो ऑन ऑफ, देन उसके बाद में हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको यहाँ से जो है वो करनी है, डिजिटल जो है वो दे दिए, देखो ये नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ जो है वो किसी और कार में आपको इस सेगमेंट में नहीं मिल रही है। देन उसके बाद में आप लोगों के पास में ये लाइक आपको अगेन चेंज करना है, आपका क्या बोलते हैं जो अलग अलग मोड्स हैं उसके लिए, फिर लाइक मोड चेंज करने के लिए नहीं है, मोड चेंज कर दोगे उसके बाद में वो मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक,
और यहाँ पर आपके पास में ये ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो गया है और यहाँ से बूट इलेक्ट्रॉनिकली आप ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं ऑटो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं और चारों ही विंडो जो है वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में आती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली आप ORVM जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा स्पेस है, आई थिंक यहाँ पे 1 लीटर बोतल जो है वो भी आने में परेशानी आएगी, 1 लीटर बोतल जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। यहाँ से आप बोनेट ओपन करेंगे, नीचे लाइक फुट रेस्ट जो है वो कुछ स्टेप्स से दी गई, एक डेड पेडल है, डेफिनेटली स्पेस सही है, और यहाँ पर ब्रेक एंड आपका एक्सेलरेटर, दैट्स इट। और उसके बाद में आते हैं अब यहाँ पर, तो अगेन आपके पास में ये जो स्टीयरिंग व्हील है हाइड्रो लाइक आपकी हाइट और रीच दोनों ही एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑटो हेडलैम्प, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, और क्रूज कंट्रोल के स्विचेस हैं, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पर एडास है आपके पास में। अगेन येलो कलर की स्टिचिंग्स यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। अगर यहाँ पर मेन्यू में जाते हैं तो इसके एनिमेशंस वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट मेरे को पता नहीं क्यों ये जो पिंक और पिंक से मिलते जुलते जो कलर्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, मतलब ये उतने मेरे को सूथिंग नहीं लगते, आई डोंट नो व्हाई। और इसको चेंज करने के लिए लाइक मेरे पास में ऑप्शंस हैं, तो मैंने ये देखो चेंज कर दिया। ब्लू कलर ये पर्टिकुलर जो है वो मुझे फिर भी ठीक लग रहा है। एक ग्रीन कलर जो है वो उसके अंदर आप कर सकते हो अगर आप इको मोड में डालते हो, तो ये भी डिसेंट है। बट वो जो पर्पलिश वो गर्ली कलर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट्स इट। और इसमें आप लोगों को और क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, तो ये देखो कुछ स्टेप से टायर प्रेशर इंडिकेटर, डिस्टेंस कंजप्शन वगैरह जो है वो आपको बताएगा। बीच में मैप जो है वो आप ऑन ऑफ जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। गूगल का इंटीग्रेशन गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर आप लोगों को गूगल से रिलेटेड कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्ले स्टोर है ऑफ कोर्स, आपका ये प्राइम है, यूट्यूब म्यूज़िक है, गाना, स्पॉटिफाई, और लाइक आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूगल मैप यूज़ करने के लिए। सेटिंग्स में आते हैं, और ये आपको जो डिस्प्ले मिलता है ये 10.25 इंच का मिलता है, ये 10.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है। अगेन टच रिस्पॉन्स वगैरह डिसेंट है। मैं आपको एक बार कैमरा क्वालिटी जो है वो बता देता हूँ एक बार। ये रहा 360 कैमरा, ये क्वालिटी जो है वो बहुत ही डिसेंट है, मतलब हाँ बस आपको समझ में आ जाएगा कि आसपास क्या हो रहा है आपको, बट ओवरऑल क्वालिटी जो है वो और बेटर जो है वो यहाँ पर रखी जा सकती थी। यानी कि अगर मैं सेगमेंट में कंपेयर करूँ क्रेटा या सेल्टोस से, तो उनमें मच बेटर क्वालिटी जो है वो कैमरा की मिलती है, 360 कैमरा की, दैट्स इट। बाकी कैमरे की जो क्वालिटी है उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंगली मैच कर सकते हैं। फिर ओके, तो कैमरे की ही सेटिंग्स ओपन हो रही है, बैक करते हैं पूरा कंप्लीट। एयर क्वालिटी यहाँ पर बता रहा है, अगेन PM 2.5 फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है। माई ड्राइविंग्स में अगर जाते हैं तो यहाँ पे स्कोर आपको बता देगा। ये इको, कंफर्ट और ये परसो जो है मोड्स हैं, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ड्राइविंग में आपके पास में स्टीयरिंग के भी हाई और लो आपको एफर्ट्स अगर चाहिए तो आप कर सकते हो। इंजन में भी नॉर्मल और इको में आपको करना है तो आप कर सकते हैं, दैट्स इट। और डायनेमिक चेसी में आपके पास में लाइक आपका कैमरा है, और कैमरे के बाद में नीचे लाइक डाउन हिल कंट्रोल जो है वो भी आपको मिल जाता है, डाउन हिल असिस्ट फंक्शन दिया गया है, और बेसिक सारे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है, UI डिसेंट लगा मेरे को, कोई परेशानी नहीं आई है। फिर AC के कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे स्विचेस दिए गए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेल्टोस में भी कई सारे स्विचेस हैं, क्रेटा में हैं, बट यहाँ पर भी दिए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि स्विचेस की कहीं कमी आपको जो है वो महसूस होगी। क्लीन एयर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं से सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन, स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ दिया हुआ है। देन उसके बाद में AC को आपको अगर कम ज़्यादा करना है वो आप यहीं से कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास में ये वेंटिलेटेड सीट जो है वो दोनों ही आपको मिल जाती है फ्रंट एंड रियर में। इधर Type-C पोर्ट है 2, और देन आपके पास में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जर। ये गियर नॉब आपको रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव यहाँ पर मिल रहा है। PD के जो गियर बॉक्स आता है ना पोर्शे में, काइंड ऑफ वैसा जो है वो ये दिखाई दे रहा है, बट अगेन प्लास्टिक की फिनिश है, इसको भी अगेन बेटर होना चाहिए था। ये देखो लाइक कुछ स्टेप से फील हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये यहीं से रिलीज़ अनरिलीज़ जो है वो शायद ये होगा, आई गेस। नहीं, हालांकि वो ऐसे होता है ना जनरली, ये यहाँ पर है ये वाला। ये क्या है फिर, इसको आप यहीं से पार्क में डाल सकते हो, आएगी इसमें। इसको एक बार गियर में डाल के देखता हूँ, ये D में मैंने डाली, ओके, और यहीं से आपको पार्क में डालना है, तो आप यहाँ से पार्क जो है वो एंगेज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का अलग से स्विच जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और 2 कप होल्डर हैं। की फॉब आपको सेम वैसे ही रहने के अपन जो दूसरी गाड़ी में देखते हैं उस टाइप से ये मिलता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लाइक आपका अगेन लाइक लाइट ओपन हो जाएगी, अनलॉक लॉक करना है, फिर आपको बूट अनलॉक करना है। ये भी अगेन प्लास्टिक की फिनिश ही है। अब प्राइसिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि प्राइस कैसी रखी है। अगर प्राइस ज़्यादा रही तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि लाइक थोड़ा सा चीप मटेरियल यूज़ करा है, बट अगर प्राइस सही रखी है तो फिर कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, ग्लव बॉक्स में अगेन डिसेंट स्पेस जो है वो आपको मिलता है, और इल्यूमिनेशन भी मिलता है, ये चीज़ अच्छी है। ओवरऑल ये दिखाई जो है वो सही दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म में जो है वो कैसा कुछ कहीं से आवाज़ वगैरह ना आए तो ही सही रहने वाला है। ऑटो डिमिंग IRVM है, बेजल-लेस, ऊपर आपके पास में टच सेंसिटिव लाइट जो है वो दी गई है, और एक हम लोग जो अभी शूट कर रहे थे तो वहाँ पर एक लाइट जो है वो अंदर की तरफ जो है वो चली गई थी, तो कुछ क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कैसे होंगे वो अपन जब गाड़ी यूज़ करेंगे तभी देखेंगे। यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में, बट ये एक्सटेंडेबल
फंक्शन के साथ में नहीं है, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रंट में। सीट्स का लेआउट अच्छा है, साइड सपोर्ट जो है वो अच्छा है। यहाँ पर आपके पास में ये लाइक लंबार सपोर्ट के एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी तो सीट्स वगैरह का जो मटेरियल है वो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ये जो येलो कलर का कॉन्ट्रास्ट है आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे तो थोड़ा सा सोसो सा जो है वो ये लगा है। अब मैं आपको रियर में बता देता हूँ रियर में कैसा कुछ है। एम्बिएंट लाइट भी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है, वो इस तरफ से यहाँ पर ऐसे और इधर जो है वो रन कर रही है, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। सो रियर सीट पे एक बार स्पेस देखते हैं कि रियर सीट पे स्पेस जो है वो कैसा है। डोर की ओपनिंग जो है वो डिसेंट है, लाइक आराम से अंदर जाया जा सकता है, बाहर आया जा सकता है। 221 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगेन सेगमेंट में सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अगेन आप बैठेंगे तो ये लेग स्पेस जो नीचे है ये थोड़ा सा जो है वो और बेटर हो सकता था, लाइक नो डाउट अभी भी बेटर है, बट स्टिल अभी इस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ तो मेरे को थाई सपोर्ट जो है सच नहीं मिल रहा है। मेरे को ऐसे फैल के थोड़ा सा बैठना पड़ेगा तब थाई सपोर्ट जो है वो सही मिलेगा। लेग रूम जो है वो डिसेंट है, सॉरी नी रूम जो है वो डिसेंट है, लेग रूम ओकेइश है एंड हेडरूम जो है वो भी बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थाई सपोर्ट जो है वो अगर आप 5'6", 5'5" या उससे नीचे हैं तो ये आपको बेटर मिलने वाला है। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टाइप सी पोर्ट का थोड़ा सा लफड़ा है। टाइप सी अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पर देखो वो अंदर ही छूट रहा है, मतलब लाइक अब तो पता नहीं वो अंदर चले गया, लगा रखा था ये इसका। और ये एसी वेंट यहाँ पर है, तो मतलब ये क्वालिटी में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो यहाँ पर अभी से दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। देन उसके अलावा हैंडल बार है कोटू के यहाँ पर, इधर भी कोटू का आपको मिल जाता है। ऊपर लाइट टच सेंसिटिव और काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। पैनोरामिक सनरूफ एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कि पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ओपन कितना होता है। उसके अलावा यहाँ पर एमिनिटीज़ में आपके पास में आर्म रेस्ट है, फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा। तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। और बाकी रियर में जो है लाइक सेंटर में हम्प है यहाँ पर, तो बीच में छोटा बच्चा ही जो है वो बैठ पाएगा, लाइक ऐसे पैर निकालने में जो है वो थोड़ी सी परेशानी आएगी। ओके, लाइक ये सीन है। अभी ब्रो आपकी हाइट कितनी है? 6'2". और अभी सीट आगे कितनी कर सकते हो आप, मतलब एकदम प्रॉपर पोजीशन पे बैठ के बताओ। इतना स्पेस तो मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, हेडरूम देखो है ना। तो अभी आगे 6'2" है ये जो भाई अपने साथ बैठे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं बैठ पा रहा हूँ, मेरी हाइट 5'10" के आसपास है। तो अगेन सीन ये है। और बाकी हेडरेस्ट वगैरह मैंने आपको बताई थी, एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में अराउंड 25 से 35 सेफ्टी फीचर्स जो स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको बेस मॉडल से। और सनरूफ जो है वो साइज़ आप लोगों ने देख लिया कितना ही ओपन होता है। अब एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं। और एक चीज़ है लास्ट, यहाँ पर जो सन वाइजर जो है वो होने चाहिए थे, सन कर्टन, वो नहीं है। और बूट स्पेस एक बार चेकआउट करते हैं। तो सेगमेंट में सबसे बड़ा यहाँ पर आपको 700 लीटर का बूट स्पेस जो है वो रेनो डस्टर ऑफर करती है। अब 700 लीटर कैसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करा गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्शल ट्रे के नीचे नीचे है, ठीक है। तो ये पूरा लिप टू लिप जो है वो इसको काउंट करा गया है। अंदर आपके पास में लाइक एक लैंप है और 60-40 स्प्लिट सीट है। उसके अलावा अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आपका वो स्पेस सेवर टायर जो है वो शायद आ सकता है, बट अभी यहाँ पर दिया नहीं है, रखा भी नहीं है इन्होंने। यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली ये रखा हुआ है लाइक पंचर वगैरह हो जाए, पंचर रिपेयर किट जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है। तो शायद स्पेस सेवर टायर जो है वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। दैट्स इट। बाकी लोडिंग लिप जो है वो थोड़ा सा डाउन है, बट स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट जो है वो यहाँ पर दे दिया है। अब रियर डिज़ाइन भी जो है वो आप लोगों ने चेकआउट कर लिया है, कैसा लगा आपको? तो गाड़ी आप लोगों ने पूरी देख ली है, मैंने भी गाड़ी पूरी देख ली है। थोड़े से जो टच पॉइंट्स हैं वो हार्ड की जगह सॉफ्ट हो सकते थे, और जो क्वालिटी यहाँ पर यूज़ करी गई है उसमें कुछ कुछ जगह मेरे को लगा कि अभी जो है वो सुधार होने बाकी है, या हो सकता है ये प्रोडक्शन रेडी वर्जन नहीं है। जब प्रोडक्शन रेडी वर्जन आएगा मेरे पास में और जब मैं गाड़ी को चलाऊंगा मार्च में, तब इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर सकते हैं। अभी जो है वो इतनी जल्दी कहना थोड़ा सा मतलब ऑफकोर्स जल्दी हो रहा है। बाकी क्रेटा और सेल्टोस के कंपेयर में स्पेस जो है रियर सीट पे उतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो कुशाक है और टाइगुन है उसके हिसाब से जो है वो गाड़ी मुझे उनकी राइवल लग रही है। शेप में भी जो है उनकी साइज़ की लग रही है। क्रेटा और सेल्टोस ऑफ कोर्स छोटी है, कुशाक और टाइगुन के बराबर जो है वो ये दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल एक प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा दिया। और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन यहाँ पर रखा गया है वो एक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन प्राइसिंग की गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो क्या होने वाली है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।